माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 26। इस क्लास में आप सीखेंगे हाउ टू प्रिंट वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में प्रिंट कैसे किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट ले लिया है सेल्स रिपोर्ट, और इसी को हम प्रिंट करके आपको दिखाने वाले हैं। मैं बार बार टेम्पलेट इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आपके पास भी पहले से बना हुआ मैटर मिल जाए और आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। तो आप भी इस टेम्पलेट को ओपन कर लें और इसे कैसे प्रिंट करना है चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको व्यू टैब में वर्कबुक व्यूज के बारे में बताया था, जिसपे हमने ये बताया था कि आप पेज ब्रेक प्रीव्यू के द्वारा, पेज लेआउट व्यू के द्वारा ये देख सकते हैं कि एक पेज में कितना डाटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक पेज में साइज क्या रहेगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसमें मार्जिन कितनी छोड़नी है, अगर ये चीजें सेट करनी हो तो उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब पे जाना होता है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज सेटअप ग्रुप। इसके अंदर आपको मिलेगा साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन। बाकी चीजों के भी बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले साइज देख लेते हैं। तो साइज पे क्लिक करके आप ये तय कर सकते हैं कि कितने बड़े पेज साइज में आपको ये डाटा प्रिंट करना है। जैसे डिफॉल्ट हमने यहाँ पे A4 ले रखा है तो A4 नजर आ रहा है। ऐसे लेटर भी बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है, तो अगर आप लेटर पे क्लिक करेंगे तो लेटर के अनुसार आपका साइज सेट हो जाएगा, और अगर आप A4 लेते हैं तो A4 के अनुसार सेट हो जाएगा। इसके बाद आती है बारी ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन में आपको दो तरह के ओरिएंटेशन मिल जाते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा मिल जाता है लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप लेते हैं तो इसमें आपको कॉलम जो है वो ज्यादा समाएंगे और रो जो है वो कम समाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम के तक आ जा रहा है और रो अगर देखें तो 34 ही आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो अभी डाटा है उसमें कॉलम मेरे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास कॉलम कम है और रो जो है वो ज्यादा है। तो मेरे लिए पोर्ट्रेट ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे क्या होगा कि एक पेज में ज्यादा हमारा रो आ पाएगा। अब उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग तरह के पहले से मार्जिन है। अगर इनमें से आपको कोई सही लगता है आपके लिए तो वो ले लें। जैसे मुझे नॉर्मल लेना है तो मैं 0.75 वाले को चुनूंगा। इस पे मैंने क्लिक किया और मेरे पेज में चारों तरफ जो खाली जगह है वो 0.75 मार्जिन के हिसाब से सेट हो गया। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने 0.75 मार्जिन लिया तो यहाँ पे जो कॉलम था उसको पूरा स्पेस नहीं मिला और वो हमारे दूसरे पेज पे चला गया। अब अगर हम चाहें तो इसको इस पेज में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो डाटा इस पेज पे है उसमें से हमें कॉलम की जो चौड़ाई है उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे इसका जो कॉलम है, कॉलम नंबर F, वो इसी पे आ जाए। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे जिस कॉलम में एडजस्ट करना चाहते हैं साइज को, उसके बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे डबल क्लिक करें। इससे जितना उसको स्पेस चाहिए ऑटोमेटिक एक्सेल उसे उतना स्पेस असाइन कर देगा। कोई भी डाटा आपका छिपेगा नहीं और सही से सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर आप इसके बजाय मैनुअल इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है कि कोई डाटा आपका हाइड हो जाए, किसी में इतना ज्यादा डाटा हो कि उसे स्पेस ना मिले और वो प्रिंट ना हो पाए, वहां पे हैज प्रिंट हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे आप आके डबल क्लिक करें, मतलब जो आपका कॉलम हेडर होता है उनके डिवाइडर में आए और डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिक एक्सेल हर कॉलम को अपने हिसाब से जितना उसे स्पेस चाहिए वो उतना उसे स्पेस दे देगा, यानी उसके विड्थ को ऑटोमेटिक सेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं मेरे एक ही पेज में सारे कॉलम आ गए हैं। अब इसके बाद अगर मुझे प्रिंट करना हो तो हम जाएंगे फाइल पे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होता है प्रिंट एक्टिव सीट, इसको जरूर चुन ले। अगर नहीं लिया हो, ऐसे बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट एक्टिव सीट ही रहता है। तो जैसे मैंने प्रिंट एक्टिव सीट लिया तो जिस सीट पे अभी हम हैं, अब जिस सीट पे कहने का मतलब क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा फिर से बैक हो जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सीट 1, सीट 2, सीट 3 है और सीट 1 का नाम लिखा हुआ है सोर्स डाटा, सीट 2 का बाय प्रोडक्ट, तीसरा है बाय प्रोडक्ट और कस्टमर। तो हम जो थे वो सोर्स डाटा पे थे, ये हमारा करंट सीट कहलाएगा या एक्टिव सीट कहलाएगा। तो जब हम फाइल पे जाते हैं
और प्रिंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट एक्टिव शीट लेते हैं, तो जिस सीट पे अभी हम थे वही सीट का यहाँ पे हमें प्रीव्यू नजर आता है। साथ ही आपको यहाँ पे नीचे ये नजर आएगा कि टोटल इस सीट में कितने पेज बने हैं। यहाँ पे 1 of 6 दिखा रहा है, मतलब 6 पेज हमारे प्रिंट होने वाले हैं, जिसमें अभी हम पहले वाले का व्यू देख रहे हैं। यहाँ से आप क्लिक करके अगले पेज के व्यू में जा सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके पिछले पेज के व्यू में अर्थात प्रीव्यू को देख सकते हैं। यहाँ से भी आप आके बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका प्रिंटर जो है कितना बड़ा साइज लेगा पेज का, वो आप यहाँ से सेट कर लें। मार्जिन वगैरह सेट करना हो या तो फिर ये सेट करना हो कि एक पेज में कितना डाटा प्रिंट होगा, तो वो भी आप नो स्केल वाले ऑप्शन में जाके सेटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ले लिया जाए फिट सीट इन 1 पेज, तो क्या होगा, जितना भी डाटा मेरे एक्टिव शीट में है वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएगा। हालांकि उसका जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो काफी छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़े कि बहुत ज्यादा डाटा जो कुछ भी है वो एक ही पेज में आपको प्रिंट लेना हो, तो आप यहाँ आके स्केलिंग वाले ऑप्शन में फिट सीट ऑन 1 पेज ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। नो स्केलिंग मतलब 100% जो साइज है उसी के साथ ये प्रिंट करें। तो प्रिंट का सेटिंग यहाँ पे आप समझ गए होंगे। चलिए मैं बैक चलता हूँ और कुछ चीजें हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो पहले चलते हैं व्यू में और कर लेते हैं इसे नॉर्मल। पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट व्यू के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। पेज लेआउट व्यू में आपको मैंने हेडर फुटर के बारे में भी बताया था कि अगर आप प्रिंट करते समय हेडर फुटर को सेट करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले से कुछ सेट करके रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर 3 जो है वो उसका एक कस्टम व्यू बना के रख ले, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा पेज नंबर 3 को, कस्टम व्यू पे जाऊंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा और इसका कुछ नाम डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया पेज 3 और इसे सेव कर देते हैं। अब अगर हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, हम कस्टम व्यू पे जाएंगे, यहाँ पेज 3 पे क्लिक करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम प्रिंट पे जाएंगे तो हमारा जो पेज नंबर 3 था वो प्रिंट होने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है प्रिंट एक्टिव सीट। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ प्रिंट सिलेक्शन, तो जो मेरा पेज नंबर 3 सेलेक्ट हुआ था वो आ जाएगा प्रिंट के रेंज में। चलिए बैक पे क्लिक करते हैं और कुछ चीजें उन्हें भी समझ लेते हैं। आ जाते हैं वापिस नॉर्मल में। नॉर्मल में आने के बाद चले जाते हैं पेज लेआउट में। यहाँ एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया का। अगर मान लीजिए आपके सीट में बहुत ज्यादा डाटा है और उसमें से पर्टिकुलर कुछ डाटा को आपको प्रिंट करना है, तो आप एक्सेल में प्रिंट एरिया के द्वारा उसे सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ देखा कि 6 पेजेस हैं, लेकिन 6 पेजेस में मुझे उतना नहीं लेना है। मैं चाहता हूं कि रो नंबर 51 से लेके रो नंबर 100 तक हमें प्रिंट लेना है, तो मैं यहाँ 100 तक को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको पेज लेआउट टैब पे मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया। अब इससे क्या होगा, एक्सेल समझ जाएगा कि सिर्फ उसे इतना ही एरिया को प्रिंट करना है। अब अगर हम फाइल पे जाएं और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे सिर्फ उतना ही हमें नजर आ रहा है डाटा जो हमने अभी सेलेक्ट किया था। अगर इसे जूम करना हो तो आप कंट्रोल को कीबोर्ड से प्रेस करें और माउस के व्हील को मूव करें तो यहाँ पे जूम होके नजर आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही पेज है और यहाँ पे हमें जो डाटा नजर आ रहा है वो अभी हमने असाइन किया था एज ए प्रिंट एरिया के तौर पे। अब अगर दूसरा कुछ प्रिंट लेना हो तो यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाएं और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दें, जिससे पहला प्रिंट एरिया जो है वो क्लियर हो जाए। फिर आप जितना प्रिंट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं प्रिंट करना, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया में गए और यहाँ पे मैंने ले लिया सेट प्रिंट एरिया। फिर चलते हैं फाइल पे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सिर्फ उतना ही डाटा हमें यहाँ पे पेज में नजर आ रहा है एज ए प्रीव्यू प्रिंट होने के लिए, तो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा। तो एक्सेल में है बहुत सारे तरीके जिनके द्वारा आप प्रिंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कितना डाटा आपको प्रिंट करना है, एक पेज में कितना डाटा रखना है, या फिर कितना डाटा आपका प्रिंट लेना है, वो आप प्रिंट एरिया के द्वारा सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में आपने प्रिंट ऑप्शन के बारे में सारा कुछ समझ लिया कि सीट को किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, एरिया को कैसे आप
सेट कर सकते हैं, पेज को कैसे सेट कर सकते हैं, मार्जिन ओरिएंटेशन वगैरह को कैसे सेट कर सकते हैं, और व्यू में वर्कबुक व्यू को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।